सो हे एवरीवन, यस साइड फ्रॉम मरीन एज। IMUCT 24 कुछ घंटे पहले कंक्लूड हो चुका है और अभी हम लोग करेंगे पेपर का एनालिसिस कि कैसा था पेपर, क्या थे डिफ़िकल्टी लेवल, लास्ट ईयर से पेपर इजी था या टफ था, वो अभी हम लोग जानेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू पेपर डायरेक्टली। सो स्टार्टिंग विथ इंग्लिश इस बार रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी था। 4 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके पैसिव एक्टिव वॉइस के देखे गए। उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 4 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, और यही बेसिक क्वेश्चन आपके थे इंग्लिश में। सो इंग्लिश वॉज रिलेटिवली वेरी वेरी ईजी, राइट, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इंग्लिश बहुत ही ईजी था। और अब मूविंग ऑन टू एप्टीट्यूड वाज अगेन वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट अगेन इट वाज वेरी 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 इजी गाइस, राइट। सो जिन्होंने बेसिक एप्टीट्यूड भी कुछ पढ़ रखा होगा या फिर वो एप्टीट्यूड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं भी गए होंगे तो वो भी ईजिली स्कोर कर सकते हैं अराउंड 25-30 ईजिली बिना पढ़े भी, राइट, बिकॉज द क्वेश्चन वाज रियली रियली ईजी। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है एप्टीट्यूड की तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और सबसे शॉकिंग चीज़ थी एप्टीट्यूड में कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। सो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं थे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस हैं वो नहीं देखे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट 14 to 15 क्वेश्चंस थे आपके जनरल नॉलेज से गाइस, राइट। सो जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस देखे गए जैसे नेशनल मैरीटाइम डे, नंबर ऑफ टीम्स इन IPL इन 2024, ऑथर ऑफ द बुक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पनामा कनाल, बिम्स्टेक कंट्रीज, और यही सारे बेसिक क्वेश्चन गाइस, राइट। सो इट वाज नॉट रियली टफ। सो जिसको बेसिक नॉलेज होगी जीके की, ही वुड ईजली क्रैक इट, राइट। सो ideal attempt for quantitative aptitude would be around again 35 marks because the paper was really easy as compared to last year. So aptitude काफ़ी ज़्यादा easy था, static GK भी काफ़ी easy थी। Now moving on to mathematics. So mathematics का level था moderate, so इसको बहुत easy नहीं बोल सकते हैं, right, it was of moderate level. So question थे straight line से, complex number से, matrices से, और some questions were direct from properties of matrix, so vectors, 3D geometry, application of integrals, application of derivatives. so पहले ही मैंने important questions अपने वीडियोस में बता रखे थे तो वही ऑलमोस्ट सारे questions आए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स को मैं रेट करूँगा आपका अराउंड द आइडियल अटेम्प्ट वुड बी अराउंड 35 to 40 मार्क्स। अगर आपने उतने अटेम्प्ट किए हैं सो इट्स अ गुड स्कोर, राइट। So maths around 35 to 40 marks, so the difficulty level would be moderate. And now moving on to chemistry. So chemistry was relatively easy as compared to last year. So mostly the question were from inorganic part. So जिसने basic chemistry भी पढ़ी होगी वो 20 में easily 12 to 15 आराम से score कर लेगा। ऐसे ही chemistry का 20 marks का weightage होता है। So if you score around 12 to 15 marks or 12 marks, it's more than enough guys, right, to have a good score. So now moving on to our last part, that is very important part, that is physics. So physics कुछ बच्चों ने बोले moderate थे, कुछ बच्चों ने बोले it was really really easy. So I think the question was really easy क्योंकि सारे वही wave optics, electrostatic, magnetism, ray optics, thermodynamics, 3D motions, यही सबसे questions थे guys, right. So I already taught this in my previous videos कि ये सब सारे important chapters हैं। और जिन्होंने मरीन एज का ऑल इंडिया टेस्ट दिया था हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड करा था ये चैप्टर से रिलेटेड। जो जिसने भी AITS दिया होगा मरीन एज का तो उन्होंने अच्छे से इससे बनाया होगा। और जो बच्चे इवन पब्लिक क्विजेज हमारे अटेंड करते थे हमारे टेलीग्राम पे, राइट, सो उन्हें वहाँ से भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे गाइस, डायरेक्ट, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू keep on attempting our quizzes, right, that is free on our telegram, you can go there and attempt it. And now moving on to total number of ideal attempts. So total number of ideal attempts would be around 150 marks, right. So अगर आपने 150-160 के आसपास अटेम्प्ट किया है so that is a ideal attempt guys, right, उससे ज़्यादा किया है तो it's really good, but I think what matters would be accuracy. अगर आपने 180 अटेम्प्ट किया, 170 किया, आपकी accuracy 50% भी नहीं हो so that is a really really bad thing, right. अगर आपने 140-130 भी अच्छे से अटेम्प्ट किया, अगर आपकी accuracy अच्छी है so you will end up getting a good score, right. And now moving on to most important part जो कि बहुत सारे रूमर्स अभी फैल रहे हैं,
IMUCT24 से रिलेटेड चीटिंग के रूमर्स की बहुत सारे सेंटर्स पे चीटिंग हो गई है ऑल, मेरे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स, बहुत सारे मैसेजेस आए। तो गाइस अभी पैनिक मत करो, अभी प्रॉपर मोर इन्फॉर्मेशन इसमें आनी बाकी है। हमारी पूरी टीम इस पर रिसर्च कर रही है। अगर कुछ भी लार्ज स्केल पे अगर ये चीज़ हुई होगी तो ऑब्वियसली द रेलेवेंट अथॉरिटी विल टेक एक्शन, एंड इफ़ दे डोंट टेक एक्शन देन वी आर देयर फॉर यू, वी विल फाइल अ पिटिशन ऑब्वियसली। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर इट कि क्या किस सेंटर में किस लेवल पे ये चीज़ें अगर हुई हैं तो हुई है। एक दो सेंटर पे तो आई गेस इट इज़ कन्फर्म बिकॉज वी हैव गॉट अ स्क्रीनशॉट राइट। एंड रिगार्डिंग कट ऑफ मेरी एक न्यू वीडियो आएगी जिसमें आई विल टेल यू अबाउट मार्क्स वर्सेस रैंक एंड कट ऑफ एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन रिगार्डिंग दिस IMUCT24। और आज के लिए अभी रेस्ट करो और अच्छे से प्रॉपर स्लीप लो, and stay tuned for our upcoming videos. Yeah.